अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मेक्स लाइफ इजी। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको सुख, सेहत और आसानियाँ अता फरमाए। अगर कहा जाए कि आम गर्मियों में और सर्दियों में अनार सबसे ज़्यादा खाए जाने वाला फल है तो कुछ गलत ना होगा। अनार सबका हर दिल अजीज़ फल है। बच्चे, बड़े, बूढ़े तक इसको खाना पसंद करते हैं। जहाँ अनार नज़र आया दिल ललचाया, ऐसे ही तो नहीं कहते एक अनार सौ बीमार, क्योंकि अनार बीमारों के लिए शिफा का काम करता है। इसे देखते ही बीमारी का बहाना बना लिया जाता है ताकि इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इस फल के एक एक दाने में शिफा है। इसे जन्नत का फल कहा जाता है। कुरान पाक में जन्नत के फलों के जिक्र में इसका जिक्र आया है। सूरत अर-रहमान में अल्लाह सुब्हाना तआला जन्नत का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, जिसका तर्जुमा है इसमें मेवे, खजूरें और अनार हैं। अनार को छीलना तो बहुत मुश्किल लगता है, मगर इसके रसीले सुर्ख दानों को खाने से सारी मेहनत वसूल हो जाती है। जायके से हटकर ये मज़ेदार फल सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको खाने से जिस्म सेहतमंद होता है और मुख्तलिफ अमराज का ख़तरा कम हो जाता है। ज़माना कदीम से ये फल इंसानों की ग़ज़ा का हिस्सा है और इसके फ़वाइद जानने के लिए बहुत से तहकीकी काम भी हुए हैं। अनार के चंद फ़वाइद जानना आपके लिए इस फल का मज़ा दोबाला कर देगा। अनार के दानों में पॉलीफ्यूनल ऑक्सीडेंट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। पॉलीफ्यूनल्स ऐसे मरकबात हैं जो खलियात को नुकसान पहुंचाने वाले गैर मुस्तहकम मॉलिक्यूल्स का मुकाबला करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को फ्री रेडिकल्स भी कहा जाता है। अनार खाने से कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी कम होता है। ये फाइबर के हसूल का बेहतरीन जरिया है। अनार में ऐसे फाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो आसानी से जिस्म में जज़ब नहीं होता। फाइबर की ये किस्म निज़ाम हाज़मा को सेहतमंद रखने में अहम किरदार अदा करती है और कब्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इसी तरह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, जबकि बेवक्त भूख भी महसूस नहीं होती। अनार विटामिन सी के हसूल का अच्छा ज़रिया है। अनार के दानों से भरे आधे कप में 9 मिलीग्राम विटामिन सी जिस्म का हिस्सा बनती है। इंसानी जिस्म में इस विटामिन को खुद नहीं तैयार किया जा सकता, तो इसे ग़ज़ा के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, जो जिस्म में एक एंटीऑक्सीडेंट्स के तौर पर काम करता है। विटामिन सी जिस्म के मुतअद्दिद अफ़ाल जैसे प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म के लिए अहम किरदार अदा करता है, जिससे मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अनार जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड के असरात को बढ़ाता है, जिससे खून की शरियानें कुशादा हो जाती हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड से जिस्मानी सरगर्मियों के दौरान खून का बहाव भी बेहतर होता है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसके दरख्त के हर हिस्से में शिफा रखी है। इसकी छाल, फल, फूल, हत्ता कि इसके छिलकों में भी अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़वाइद छुपा रखे हैं। आज मैं आपको अनार के दरख्त के फल, फूल और छिलकों से हासिल होने वाले फ़वाइद और रेमेडीज़ भी बताने जा रही हूँ, जो आपके रोज़मर्रा के जिस्मानी मसाइल को हल करने में मदद देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। अगर आपके दांतों और मसूड़ों में कोई बीमारी है, जैसे मांस खोरा या पायोरिया, मसूड़ों का इन्फेक्शन, ठंडा गर्म लगना, मसूड़ों का सिकुड़ना, दांतों की जड़ों में दर्द वगैरह, तो पहले अपने दांतों की सफाई का खास ख्याल रखें, क्योंकि दांतों की मुकम्मल और रोज़ाना सफाई न होने की वजह से अक्सर इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप अनार के फूल खुश्क कर लें, फिर इन्हें पीस लें। ये दांतों के लिए एक मंजन तैयार हो गया। चंद दिन के इस्तेमाल से ही दांतों में दर्द, मसूड़ों का वर्म और मसूड़ों से आने वाला खून रुक जाएगा और आपके दांतों के जुमला अमराज को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देगा। अनार के छिलके रूखे, बेरौनक और बेजान फैट कलर के बालों में जान पैदा कर देता है। इसके लिए अनार के छिलकों के पाउडर को मेहंदी में मिक्स करके बालों में लगाएं। इससे मेहंदी का कलर तेज़ हो जाएगा। साथ ही साथ बालों में चमक और सिल्कीपन भी पैदा हो जाएगा। अगर आप अपने हेयर्स पर कलर करते हैं तो आप इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकते हैं। बालों पर कलर करने के लिए तुर्श अनार नीम पुख्ता में इसके ऊपर की तरफ एक सुराख करें और 1 तोला पारा दाखिल कर दें। अब इस सुराख को मोम से बंद कर दें। अब इसका उतार कर कपड़े में लपेट कर टहनी पर बांध दें ताकि गल कर टहनी से ना गिर सके और इस पर मुसलसल नज़र रखें। 40 दिन बाद अनार से जो पानी निकले इसको शीशी में डालकर रख लें। ये स्याह रंग का होगा। इसको कंघी की मदद से बालों पर लगाते रहें। बाल स्याह हो जाएंगे। 2 माह तक बालों की जड़ें स्याह ही निकलेंगी, क्योंकि इसका रंग बालों की जड़ों में चलता रहता है। मोशंस की सूरत में अनार के छिलके की सफ़ेद झिल्ली को अगर मरीज़ को खिला दिया जाए तो मोशन कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा 2-3 अनार दिन में खाने से भी मोशन ख़त्म हो जाते हैं। खुश्क खांसी की सूरत में अनार के छिलके का सफ़ूफ 1 चाय का चम्मच लेकर इसे कहवे की मानित पका लें। मरीज़ को पिलाएं। इंशाल्लाह खांसी में आराम आ जाएगा।
اس کے علاوہ انار کے چھلکوں کا سپوف بنا لیں اور گڑ میں ملا کر گولیاں بنا لیں۔ ان گولیوں کو چوسنے سے بھی کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ جو افراد رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انار بہترین ہے۔ اس کا جوس پئیں۔ سونف کو پیس کر رکھ لیں۔ صبح خالی پیٹ 1 گلاس انار کا جوس پئیں اور پھر 1 چمچ پیسی ہوئی سونف کو کھا لیں۔ شام کو پئیں اور 1 چمچ سونف کا کھا لیں۔ صرف 11 دن میں ہی رنگ سرخ و سفید ہو جائے گا اور جلد گلو کرنے لگے گی۔ بواسیر کے علاج کے لیے بیتوش انار کے چھلکوں کا سفوف بنا لیں۔ 1 تولہ انار کے چھلکوں کا سفوف 1 پاؤ پانی میں ابال لیں اور صبح و شام استعمال کریں۔ اس کے پینے سے بواسیر کا خون آنا بند ہو جائے گا۔ بواسیر کے لیے انار کے چھلکے جتنے پرانے ہوں گے اتنا ہی فائدہ دے گا۔ پرانے اناروں کے چھلکوں کا سفوف 3 باشا صبح 3 باشا شام کو ادھ ریڈکے کے ساتھ استعمال کریں۔ جب بھی پیاس محسوس ہو تو دہی کا ادھ ریڈکا استعمال کریں۔ 1 ہفتے کے استعمال سے ہی بواسیر سے نجات مل جائے گی۔ انار نظر کی کمزوری، آنکھوں میں چالا آنا یا پھپھولا آ جانے پر بھی فائدہ مند ہے۔ اس کے لیے میٹھے انار کا جوس 1 گلاس کو پکا لیں۔ جب وہ پاؤ گلاس رہ جائے تو شیشے میں ڈال کر رکھ لیں۔ یہ جوس پورا سال چلے گا۔ اسے آنکھوں میں لگائیں تو نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ 50 سال کی عمر میں جو آنکھوں میں جلن، چالا وغیرہ یا اور بیماریاں ہو جاتی ہیں اس کے لیے لال انار کا جوس اسی طرح لگانے سے بہتری ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پی بھی لیں۔ خون کی کمی ہو یا انیمیا کی شکایت ہو، یہ حتمی بات ہے کہ انار سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ انار کھانے کے بعد سونف کھا لیں تو خون کی کمی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور 1 مہینے میں بہتری آئے گی۔ روزانہ 40 دن تک 1 گلاس انار کا جوس پینے سے 1.5% HP بڑھ جائے گی۔ یہ جگر کو بہترین کرتا ہے اور جگر کام کرنے لگتا ہے۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ انار کھائیں۔ وزن کم کرنے کے لیے 3 گلاس روزانہ انار کا جوس پئیں۔ انار گردوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ گردوں میں طاقت دیتا ہے۔ جن افراد کے گردے سکڑ رہے ہیں، گردے کمزور ہو رہے ہیں یا پھر ایک گردہ کام کرتا ہے یا ڈائلیسس پر ہیں، ویسے ڈائلیسس کے کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ پتھری کے مریض ہیں تو انار کا جوس پئیں۔ صبح 1 گلاس اور شام عصر یعنی خالی پیٹ 1 گلاس پئیں۔ انشاءاللہ گردوں کے جملہ امراض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ان فوائد سے خود بھی فائدہ حاصل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ السلام علیکم۔